आज की सबसे बड़ी खबर। तुम्हारा दिमाग हाईजैक हो चुका है। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हर रोज नई सनसनी घटनाएं आपके गुस्से और डर को बेचने के लिए बनाई जाती है। सोचिए, आखिरी बार आपने कोई न्यूज़ चैनल या ट्विटर ट्रेंड देखा था तो आपने क्या महसूस किया था? गुस्सा, नफरत, या फिर लगा कि कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है और तुम्हें भी इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहिए? तो अब सवाल ये है, ये खबरें तुम्हें जानकारी दे रही है या तुम्हारी भावनाओं से खेल रही है? स्वागत है आपका 7 डेडली डिजिटल एडिक्शंस के दूसरे एपिसोड में। पहले एपिसोड में बात की थी यूट्यूब और नेटफ्लिक्स की लत की, लेकिन आज हम बात करेंगे सबसे खतरनाक चीज़ की, न्यूज़ और ड्रामा, कंट्रोवर्सी की लत। यह सिर्फ कंट्रोवर्सी की लत नहीं है, ये तुम्हारी सोच को हथियार बना देने वाली मशीन है। कंट्रोवर्सी एक डिज़ाइन किया हुआ नशा। हर दिन एक नया विवाद, हर दिन एक नई ब्रेकिंग न्यूज़, नेताओं के बयान, सेलिब्रिटीज़ का फेक स्टेटमेंट, सोशल मीडिया पर कैंसल XYZ ट्रेंड। खबरें अब सिर्फ खबरें नहीं रही, बल्कि डिजिटल एंटरटेनमेंट बन चुकी है। तुम सोचते हो कि तुम बस न्यूज़ देख रहे हो, असल में तुम्हें धीरे धीरे कंट्रोल किया जा रहा है। हर खबर को इस तरह लिखा जाता है कि वो तुम्हें झटका दे, तुम्हारी इमोशंस को हिट करे, तुम्हें लगे कि तुम्हें भी इस पर रिएक्ट करना चाहिए। और जब तुम रिएक्ट करते हो, तुम इस खेल में और गहरे फंसते जाते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। ये क्लिप अटैक ऑन टाइटन एनिमे की है। आपको प्लॉट समझने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझ जाओगे। बस सिर्फ शब्दों पर गौर करो और ध्यान से देखो। मैं इसे 3 से 4 मीटर के टाइटन में बदल दूंगा ताकि तुम उससे लड़ सको। लेकिन क्यों? आखिर तुम ऐसा क्यों करोगे? क्या तुम्हें खुशी मिलती है जब टाइटन्स लोगों को खाते हैं? नहीं, खुशी तो नहीं मिलती, पर काफी दिलचस्प लगता ही है। क्या तुम्हें ये पागलपन लगता है? सच तो ये है कि लोग दरिंदगी देखना चाहते हैं। गलत मत समझो, शांति एक अद्भुत चीज है, लेकिन इसमें कुछ तो कमी है। मौत का डर हमेशा रहना चाहिए। हमें ये सोचकर जीना चाहिए कि शायद ये हमारा आखिरी दिन है। और कुछ लोग शायद सोचेंगे इन चीजों की वजह से मैं पागल हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने इस जालिम दुनिया का डट कर सामना किया, और क्योंकि मैं मौत को गहराई से समझ चुका हूँ। तो मेरी मौत जब आएगी तो मैं उसके लिए तैयार मिलूंगा। ये सब सीख की बात है। मेरे लड़कों ने कुत्तों को तुम्हारी बहन को खाते देखकर बहुत क्या तुम्हें कोई पछतावा नहीं है? वैसे मैं समझ गया कि तुम क्या कह रहे हो। अगर वैसा कुछ मेरे बच्चों के साथ हुआ होता तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। तुम सारे बेचारे, काश तुम एल्डियन पैदा ना हुए होते। देखो, ये तुम्हारे लोगों का असली चेहरा है। इसके लिए बस कुछ टाइटन के स्पाइन फ्लूइड की जरूरत है और तुम बड़े राक्षस में बदल सकते हो। तुम एल्डियंस को अगर यहाँ से मिटा दिया गया तो इंसानियत जिंदा रह पाएगी। हर जगह इंसानियत की यही इच्छा है। क्या मतलब है? मैं बिल्कुल भी अफसोस नहीं करता, क्योंकि मैं असल में किसी इंसान को नहीं मार रहा। तुम लोगों को अगर हमने जिंदा रहने दिया तो तुम हम सबको मार डालोगे। ये सब सुनकर कैसा लगा, राक्षस कहीं के? ये झूठ है, तुम झूठे हो। मैं सच्चाई जानता हूँ। हमारे पूर्वज ईमीर ने महाद्वीप पर लोगों को आगे बढ़ने में मदद की। ये सब पहले भी सुना है मैंने। चलो, क्योंकि तुम्हारा इतिहास इतना बड़ा है तो जाओ और इसे अपने दोस्तों के साथ बांटो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरी बात तो सुनो। सुना तुमने? तुम्हारी बहन बुला रही है तुम्हें। ये वाकई उतना दिलचस्प है जैसा लोगों ने बताया था। तुमने नोटिस किया कैसे वो ऑफिसर तुम्हें घूर रहा था? कोई फर्क नहीं पड़ता तुम स्क्रीन पर कहाँ देखते हो, उसकी आंखें हमेशा तुमसे मिलेगी, जैसे वो सीधे तुम्हारी रूह में झांक रहा हो। कोई और सीन होता तो शायद तुम इस किरदार को इग्नोर कर देते, पर यहाँ
तुम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो तुम्हारी स्क्रीन के अंदर से तुमसे सवाल कर रहा है, तुम इसे देख क्यों रहे हो? त्रिशा गुस्से में पूछता है। लेकिन क्यों? आखिर तुम ऐसा क्यों करोगे? ये दिलचस्प लगता ही है। क्या तुम्हें ये पागलपन लगता है? सच तो ये है कि लोग दरिंदगी देखना चाहते हैं। गलत मत समझो, शांति एक अद्भुत चीज है, लेकिन इसमें कुछ तो कमी है। और सच बताऊं, जब तुमने पहली बार ये सुना, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आया? ये आदमी खुद कितना गंदा है और हमें लेक्चर दे रहा है। तुम उसके मरने का इंतजार करने लगे और जब वो मरा तुम्हें सुकून मिला होगा। जब पहली बार मैंने वो सीन देखा था, मुझे भी ऐसा ही एहसास हुआ था, लेकिन उसने मरने से पहले सही कहा था। ये दिलचस्प है। तुम्हें लगता है ये पागलपन है, लेकिन सच तो ये है कि लोग क्रूरता देखना चाहते हैं। ये सीन का ऑफिशियल पोल उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। ये रहे उनके स्क्रीनशॉट्स। ये सीन देखने के बाद अब मैं आपको जो भी बताऊंगा आप उससे रिलेट कर सकोगे। कैसे न्यूज़, ड्रामा और कंट्रोवर्सी तुम्हारे दिमाग को हाईजैक करते हैं। डोपामिन लूप, तुम्हारा ध्यान हाईजैक हो चुका है। तुम सोचते हो कि न्यूज़ इंफॉर्मेशन है, लेकिन हकीकत में ये एक डिज़ाइन किया हुआ डोपामिन ड्रग है। जब तुम कोई कंट्रोवर्शियल न्यूज़ या वीडियो देखते हो, तुम्हारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। गुस्से और उत्तेजना से तुम्हें एक अस्थायी खुशी मिलती है। यही वजह है कि तुम बार बार न्यूज़ चेक करते हो। हर बार नई खबरें, नई लड़ाइयाँ, नया ट्रिगर। ये एक लूप है और तुम इस लूप में कैद हो चुके हो। कन्फर्मेशन बायस, तुम्हारा दिमाग वही देखता है जो वो देखना चाहता है। न्यूज़ अब सच दिखाने के लिए नहीं बनाई जाती, अब वो तुम्हारी इमोशंस को कंफर्म करने के लिए बनाई जाती है। तुम अगर एक खास विचारधारा को फॉलो करते हो तो तुम्हें वही न्यूज़ बार बार दिखाई जाएंगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं सही हूँ और बाकी सब गलत है। और जब कोई दूसरी विचारधारा सामने आती है तुम उसे तुरंत गलत मान लेते हो। तुम सोचते हो कि तुम सच के करीब हो, लेकिन असल में तुम सिर्फ अपनी ही गूंजती हुई दीवारों में फंस चुके हो। कंट्रोवर्सी एडिक्शन, हर दिन एक नई लड़ाई चाहिए। कभी सोचा है कि न्यूज़ का नेचर कितना बदल गया है? पहले न्यूज़ का काम था सूचनाएं देना, अब न्यूज़ का काम है इमोशंस बेचना। हर दिन एक नई कंट्रोवर्सी तुम्हारे सामने फेंकी जाती है। कल जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी आज वो गायब हो चुकी है। तुम गुस्से में आकर सोशल मीडिया पर बहस करते हो, लेकिन असल में तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलता। बदलती सिर्फ एक चीज़ है, न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया कंपनियों की कमाई। अब सवाल यह है, इस जाल से बाहर कैसे निकले? हर न्यूज़ पर तुरंत रिएक्ट मत करो। सोचो, ये न्यूज़ तुम्हें क्या महसूस करवा रही है और क्यों? फैक्ट चेकिंग को प्राथमिकता दो। हर खबर को एक ही सोर्स से मत मानो, दूसरी जगह क्रॉस चेक करो। न्यूज़ से दूरी बनाओ। हर रोज़ 24 घंटे ब्रेकिंग न्यूज़ देखने से तुम्हारी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं होगा। सोशल मीडिया एल्गोरिदम से बचो। तुम्हें वही न्यूज़ दिखाई जाएंगी जिससे तुम ट्रिगर हो सको। इस जाल को समझो, रियल वर्ल्ड में ज़्यादा इन्वॉल्व हो। डिजिटल बहसों की बजाय असली ज़िंदगी में अपने लिए कुछ करो। ये सिर्फ शुरुआत है। ये था 7 डेडली डिजिटल एडिक्शंस का दूसरा एपिसोड, न्यूज़ एंड ड्रामा, कंट्रोवर्सी की लत। लेकिन ये कहानी यही ख़त्म नहीं होती। तुम सोचते हो कि न्यूज़ और कंट्रोवर्सी सिर्फ स्क्रीन पर चलने वाली कहानियाँ हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि ये सिर्फ एक हिस्सा है, कि असली एडिक्शन अभी बाकी है, जो तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाता बल्कि तुम्हारी पूरी सोच बदल देता है। एक ऐसी चीज़ जो तुम्हें एहसास भी नहीं होने देती कि तुम सोच रहे हो या तुम्हारे लिए और कोई सोच रहा है। अगर न्यूज़ और कंट्रोवर्सी तुम्हारे इमोशंस को हाईजैक करते हैं तो अगला डिजिटल एडिक्शन तुम्हारे पूरे माइंडसेट को रीप्रोग्राम कर रहा है। अगले एपिसोड में तुम जानोगे सबसे खतरनाक डिजिटल एडिक्शन के बारे में, जिससे निकलना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि अगला एपिसोड तुम्हारी आंखें खोल सकता है या हमेशा के लिए बंद कर सकता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।